चालाक औरत स्टेज पर प्रेसिडेंट की पत्नी की जगह भाषण देने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने भाषण खोला तो देखा कि वह पूरी तरह विदेशी भाषा में लिखा हुआ था। वह तुरंत घबरा गई क्योंकि उसकी पढ़ाई सिर्फ प्राथमिक स्कूल तक ही थी और उसे यह भाषण समझ ही नहीं आ रहा था। तो चालाक औरत ने बीमार होने का नाटक किया और अपनी एक सहकर्मी को, जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अपनी जगह भेजने को कह दिया। लेकिन उसकी हैरानी की बात ये थी कि वह सहकर्मी बिना हिचकिचाहट मान गई। चालाक औरत बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि बाद में अपनी सहकर्मी का मजाक उड़ाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि असली मजाक तो उसी का बनने वाला है, क्योंकि वह असली प्रेसिडेंट की पत्नी थी ही नहीं, बल्कि उसके बगल में बैठी साधारण दिखने वाली सहकर्मी ही असली प्रेसिडेंट की पत्नी थी। यह सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। प्रेसिडेंट को विदेश जाकर अपना बिजनेस बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने घर के सारे काम अपनी पत्नी को सौंप दिए। प्रेसिडेंट की पत्नी आमतौर पर लो प्रोफाइल रहना पसंद करती थी। उस दिन वह इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कंपनी आई और गलती से उनका टकराव चालाक औरत से हो गया। चालाक औरत गुस्से से भर गई और तुरंत मुआवजा मांगने लगी। प्रेसिडेंट की पत्नी ने माफी मांगते हुए उसे $5 लाख की कीमत का एक स्कार्फ दे दिया। चालाक औरत तो तुरंत खुश हो गई क्योंकि जो स्कार्फ वह पहन रही थी उसकी कीमत सिर्फ $50 थी। महंगा स्कार्फ पाकर वह अक्कड़ कर चल दी। उसे कहाँ पता था कि यही स्कार्फ उसकी जिंदगी बदल देगा। उधर कंपनी के बड़े अधिकारी पहले से ही जान चुके थे कि प्रेसिडेंट की पत्नी आने वाली है। वे लिफ्ट के बाहर खड़े होकर सम्मान पूर्वक इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लिफ्ट से प्रेसिडेंट की पत्नी और चालाक औरत साथ बाहर आईं, तो सामने का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। साधारण कपड़े पहनी प्रेसिडेंट की पत्नी और उसके बगल में $5 लाख का स्कार्फ पहनी चालाक औरत। अफसरों ने असली प्रेसिडेंट की पत्नी को किनारे कर दिया और चालाक औरत का गर्मजोशी से स्वागत किया। जब अधिकारियों ने पहचान में गलती की तो चालाक औरत ने तुरंत दिमाग चलाया, क्यों न प्रेसिडेंट की पत्नी बनकर दिखावा किया जाए, इससे तो बहुत फायदे होंगे। और फिर उसने बेहिचक खुद को प्रेसिडेंट की पत्नी मान भी लिया। असली प्रेसिडेंट की पत्नी को तो किनारे कर दिया गया और यहाँ तक कि उन्हें नई सफाई कर्मचारी समझ लिया गया। प्रेसिडेंट की पत्नी थोड़ी नाराज जरूर हुई, लेकिन फिर उन्होंने एक मजेदार प्लान सोचा। उन्होंने सफाई कर्मचारी का भेष धारण किया और ऑफिस में काम करते करते चोरी छिपे नोट करने लगी कि कौन कौन से कर्मचारी काम में लापरवाही कर रहे हैं। शाम को जब प्रेसिडेंट की पत्नी जाने लगी, तभी चालाक औरत ने अचानक चिल्लाकर कहा कि उसकी कीमती रत्नों वाली अंगूठी गायब है। उसने जिद की कि जरूर वही सफाई कर्मचारी ने अंगूठी चुराई है। प्रेसिडेंट की पत्नी हैरान रह गई, ये झूठा इल्जाम क्यों? लेकिन चालाक औरत ने उनसे जबरदस्ती बैग खोलकर चेक करवाने की मांग की। प्रेसिडेंट की पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। तभी एक सहकर्मी ने उनका बैग छीन लिया और जमीन पर सारा सामान गिरा दिया। हैरानी की बात ये थी कि अंगूठी सच में उसी बैग के अंदर थी। सभी लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि यह अंगूठी $30 मिलियन की है और प्रेसिडेंट ने इसे अपनी पत्नी के लिए खरीदा था। लेकिन प्रेसिडेंट की पत्नी बेपरवाह थी। उन्होंने कहा कि यह तो सस्ती नकली अंगूठी है, $3 से ज्यादा की कीमत नहीं। असली अंगूठी तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में रखी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या कोई साधारण क्लीनर सच में जान सकती है कि असली अंगूठी कहाँ रखी है? जब सबको शक होने लगा तो सच्चाई की जांच करने का फैसला हुआ। चालाक औरत और बाकी सहकर्मी उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। एक साधारण क्लीनर को यह कैसे पता हो सकता है? लेकिन प्रेसिडेंट की पत्नी शांत रही और बोली, चलो चेक कर लो। जैसे ही वे लोग प्रेसिडेंट के ऑफिस पहुंचे, दरवाजा फेस रिकॉग्निशन से ही खुल सकता था। चालाक औरत घबरा कर आगे बढ़ी, लेकिन उसका वेरिफिकेशन फेल हो गया। तभी प्रेसिडेंट की पत्नी आगे बढ़ी और दरवाजा तुरंत खुल गया। अब सब सहकर्मी चौंक गए, क्या उन्होंने गलत पहचान कर ली थी? लेकिन तभी ऑफिस से प्रेसिडेंट का छोटा भाई बाहर आ गया। वह कई सालों से विदेश में रह रहा था और उसने कभी प्रेसिडेंट की पत्नी को देखा ही नहीं था। उसने भी चालाक औरत को ही प्रेसिडेंट की पत्नी समझ लिया और उसे भाषण की तैयारी करने को कहा। चालाक औरत ने राहत की सांस ली क्योंकि दरवाजा अंदर से छोटे भाई ने ही खोला था। वह तुरंत अफसरों के साथ चली गई। प्रेसिडेंट की पत्नी बस हल्की सी मुस्कुराई और मन ही मन बोली, ये औरत कितनी मूर्ख है। कुछ दिन बाद कंपनी का बैंक्वेट हुआ। चालाक औरत स्टेज पर भाषण देने जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने भाषण खोला, उसने पाया कि एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा। उसने तुरंत पेट दर्द का बहाना बनाया और कहा कि वह भाषण नहीं दे सकती। फिर उसने असली प्रेसिडेंट की पत्नी को बुला लिया और कहा कि उनकी जगह वे भाषण दें। चालाक औरत ऊपर से तो बड़ी बेचारी बनी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। उसे लगा कि आज प्रेसिडेंट की पत्नी की पूरी बेइज्जती हो जाएगी और फिर उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि आज तो असल में प्रेसिडेंट की पत्नी का ही भाषण देने का नंबर था। प्रेसिडेंट की पत्नी ने वह भाषण ले लिया जिसे चालाक औरत पढ़ नहीं पाई थी और जाकर तैयारी करने लगी। जैसे ही समय आया, प्रेसिडेंट का छोटा भाई हैरान रह गया। भाषण तो चालाक औरत को देना था, फिर वह ऑडियंस में क्यों बैठी है? चालाक औरत ने जल्दी से बहाना बना दिया। तभी असली प्रेसिडेंट की पत्नी आलीशान ड्रेस पहनकर बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुई। वह स्टेज पर बेहद गरिमा के साथ चढ़ी। पूरा हॉल उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। सिर्फ चालाक औरत जल भुन रही थी, लेकिन उसने सोचा फर्क नहीं पड़ता, भाषण तो वह फेल ही हो जाएंगी। प्रेसिडेंट की पत्नी ने आत्मविश्वास से भाषण खोला, लेकिन देखते ही सन्न रह गए। पन्ने पूरी तरह खाली थे। उधर चालाक औरत ऑडियंस में बैठी छुपी हंस रही थी क्योंकि उसने पहले ही भाषण बदल दिया था। प्रेसिडेंट की पत्नी थोड़ी नाराज जरूर हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया और एक्सटेम्पोर भाषण देना शुरू कर दिया। ऑडियंस उनके अंदाज से मंत्रमुग्ध हो गई। भाषण के बाद तो प्रेसिडेंट का छोटा भाई भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका और उधर चालाक औरत का चेहरा बुझ गया। लेकिन उसे क्या पता था, प्रेसिडेंट की पत्नी का असली पलटवार तो अब शुरू हुआ था। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली प्रेसिडेंट की पत्नी का पलटवार अब असली रंग दिखाएगा। क्या चालाक औरत की सारी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी या उसके पास अब भी कोई नया दांव बचा है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो असल पलट।